नमस्कार, मानव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेंद्र शास्त्री। जहां भी जाते हैं विवादों से कहीं ना कहीं उनका पुराना नाता रहा है। जहां भी जाते हैं कथा करने जाते हैं, राम कथा, हनुमान कथा, उनकी कथा के साथ एक विवाद जुड़ जाता है। हाल ही में एक विवाद बिहार का ख़त्म हुआ है, उसी के बाद एक विवाद और शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। सुनते ही मौलाना साहब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला हर एक व्यक्ति देशद्रोही है, आतंकवादी, उसको भारत छोड़ के चला जाना चाहिए। कैसे कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी देशद्रोही है? मौलाना साहब, मैं आपको बता रहा हूं, जो ये बात आप बोल रहे हैं ना, आपको खुद ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? बाबा हमारे धर्मों का प्रचार करे तो वो गुनाह है। हाँ, हम करें तो लीला और तुम करो तो रास लीला है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री लोगों को जगा रहे हैं, बागेश्वर धाम बाबा के लिए पाखंड फैला रहे हैं। बोलने वाले पाखंड फैला रहे हैं, जो उनके बारे में बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उनकी ठठरी बांध देंगे। धमकी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर जो बोल रहे हैं उनकी ठठरी बन जाएगी। क्यों? बजरंग बली का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, प्रभु राम की कृपा है। याद रखो, जाएंगे अब जेल कह रहे हैं। उनको पहुंचाने वाले खुद ही चले जाएंगे। जिन पे भगवान हनुमान जी का गदा पड़ेगा, उनको 2 गज जमीन नहीं, पूरी जमीन में धंस जाएंगे। हाँ, आप ही बताइए, बिहार में कहा था कि बाबा बागेश्वर धाम को हम एयरपोर्ट से खदेड़ देंगे। कहाँ गए थे बाबा? गए, कथा करके आए और उसके बाद शौक से वापस चले आए। कोई बाबा नहीं है, वो ढोंगी है, पाखंडी है, देशद्रोही है, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। कह रहा हूँ, तुमको गलत अगर कुछ लग रहा है तो उनकी कथा में जाओ, अपने पर्चे खुलवा के आओ। अच्छा। उसके बाद बताना मिलेगा पर्चे में उनके में? उनकी भविष्यवाणी मिलेगी, कितने पाप किए हैं तुम लोगों ने। अच्छा। ठीक है ना? बाबा बागेश्वर धाम पे मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके ऊपर स्वयं हनुमान जी की मांग करते हैं, हनुमान की हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सभी करते हैं, बाबा बागेश्वर धाम भी करते हैं। वो तो देशद्रोही है। नहीं, तब जो बोलता है उनके खिलाफ वो खुद देशद्रोही है। आप मांग करेंगे तो आप भी देशद्रोही है। नहीं, हम एक चीज बताइए, 56 कंट्रियां हैं, मुस्लिम कंट्री हैं। अगर हमारा एक देश, कंट्री वो भी, और हमारा एक देश अगर हो गया हिंदू राष्ट्र, तो किसी को क्या इतराज है? ऐसी दिक्कत क्या आपको? कुछ दिक्कत नहीं है, पर ये देवभूमि है पूरा हिंदुस्तान। यहाँ देव का राज है, कृष्ण भगवान का राज है, राम जी का राज है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भोलेनाथ जी का है। मैं ये इसीलिए कह, सब लोग क्यों हिंदू लोग, देवभूमि। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो भी मांग करे उसको लात मार के देश से बाहर निकाल दो। इन सबको निकालो, सबके विपक्ष को निकाल दो, इनको निकालो। इनको निकालना जरूरी है। ये देश के हित में बात नहीं करते हैं, ये सबको लड़ाने की बात करते हैं। देश हित में बात। बाबा, हम जो जागे हुए हैं हिंदू भाई, उनको सोए हुए, आपका माइंड वॉश कर रहे हैं। सोए हुए हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई माइंड वॉश नहीं कर रहे हैं, बाबा की तरफ धमका रहे हैं। तुम्हें पता है पाकिस्तान पाखंडवाद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो। बिल्कुल तुम हमारे पक्ष ले रहे हो कि बाबा बागेश्वर धाम का पक्ष लो। मैं कह रहा हूँ तुम पाकिस्तान से आए हो, नहीं, तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की बात करो। अरे बाबा है ही नहीं वो। बाबा नहीं है, तुम देख के आए हो। कह रहे कि कल का लौंडा कब से बाबा? 13 लाख लोग आए थे बिहार में 13 लाख लोग आए थे। बाबा ने क्या कहा था, आप अपने घर पे टीवी पे देखना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए बाबा वहां से कथा बंद करनी पड़ी थोड़ी देर के। फैला रहे हिंदू मुस्लिम के बीच, इसलिए वो जेल जाएंगे। अब जेल के अंदर होंगे, ताले के अंदर होंगे। प्यार फैला रहे हैं, नफरत नहीं, प्यार फैला रहे हैं कि प्यार से रहो, शान से रहो, इज्जत सम्मान से रहो। मतलब आप ये मानते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करना सही है, जायज है?
सभी मांग रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पहले से था, है, रहेगा। दिक्कत कहाँ है? कुछ नए तरीके से घोषित होगा तो और अच्छी बात है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत नहीं है तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना, खालिस्तान की मांग करना कहाँ तक गलत है? इस देश को कितने टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े करोगे इस देश को? हैं? बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, मतलब सारे बांट दो ताकि छोटा हो जाए, तुमको लड़ने में आसानी हो जाए। राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही नहीं है तो पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले, खालिस्तान की मांग करने वो देशद्रोही कैसे हो जाते हैं आपकी नजर में? एक मैंने अभी आपको क्या कहा, इस हिंदुस्तान को कितने टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? कोई नहीं। नई जो हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हाँ, देशद्रोही आप? बिल्कुल नहीं। फिर बोल रहा हूं, जहां पे भगवान ने जन्म लिया हो, कृष्ण का अवतार हुआ हो, त्रेता युग और उसके बाद सतयुग में जो चीजें हुई हैं, ये हिंदू राष्ट्र इस था युग में, और है इस काल और में, रहेगा। इस धरातल पे अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो भी करता है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कह रहे कि सब आतंकवादी है, देशद्रोही, इनको अंदर डाल दो। जो इस चीज के बारे में बोलते हैं वो खुद आतंकवादी हैं, वो खुद हैं। अरे अपने देश में रह के अपने ही देश की बुराइयां कर रहे हो? नहीं, तुम्हें तो स्वागत करना चाहिए कि इतनी कंट्रियां हैं तो हमारे देश में एक हिंदू राष्ट्र। आज एक चीज बताइए, नेपाल क्या है? तो मुस्लिम भाइयों को कहाँ भेजेंगे? वो यहीं रहेंगे, उनका स्वागत है। वो तो डरे हुए हैं कि हमें किस बाहर बात भगा पे नहीं, योगी आदित्यनाथ बाबा ने हमारे पूरी उत्तर प्रदेश को सुधार रखा। हमारे किस मुस्लिम भाई को भगा दिया? किसी को नहीं भगा। जब वहां सुकून और शान से रह सकते हैं तो हिंदुस्तान उनका। एक सवाल है, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी जाएंगी ना, या नहीं? जैसे रहते हैं वैसे तरीके से रहेंगे, किसी का कोई चूड़ी टाइट नहीं होगा। प्यार से रह रहे हैं, प्यार से ही रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार पाखंडी, देशद्रोही या फिर धर्म प्रचारक? वो सिर्फ धर्म प्रचारक हैं और ये जो बोल रहे हैं ना देशद्रोही, ये सब बोलने वाले देशद्रोही हैं। हाँ, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो तो धर्मगुरु बड़ी के वाले। मेरी बात सुनो, कम उम्र में कोई सिद्धि पाना आसान बात नहीं है। बाबा के ऊपर बजरंग बली का विरोध क्यों है? बाबा का इतना विरोध क्यों है? भाई एक चीज बताओ, जनता बिल्कुल झुमड़ के जा रही है, पूरी उमड़ के जा रही है कि यार लोगों को ये दिक्कत हो गई इतनी कम उम्र में और इतनी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। इसी लोग ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए लोग एक आदमी का हैं, नाम इन बताएंगे? डमरू बजे पड़े हैं। का नाम बताएंगे कौन तिल मिलाया हुआ है? अरे यही जितने उनके विरोध करने वाले हैं, बाबा बागेश्वर धाम के विरोध करने बिहार में गए। मेरे भाइयों ने, मेरी माताओं ने, छठी मैया को पूजने वालियों ने, उन्होंने स्वागत किया बिहार में कि बाबा बागेश्वर धाम आए। बाहर के लोग भी आए, झारखंड से भी आए और उसके बाद तो छत्तीसगढ़ से भी लोग आए। मनोज, भाजपा के जो सांसद थे मनोज तिवारी जी, उनकी पेट भीड़ थी। कोई अच्छा इतना पैसा आ गया, 13 लाख लोगों को बेदबू दे दिया? कहीं नहीं। गलत है, उनके ऊपर आरोप लगाना गलत है, गलत है, गलत है। तुम्हारी ठठरी बांध दी जाएगी, बांध दी जाएगी।